8th पे कमीशन हाइक। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद अब एक नए वेतन आयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है और कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। महंगाई दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए वेतन संशोधन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से मिल रही जानकारी उत्साहजनक है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के नए वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत यह फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 या संभावित रूप से 1.83 से 2.86 तक हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन वृद्धि मिली थी। नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के वेतन में 30 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित की जा सकती है। वेतन वृद्धि के अनुमानित आंकड़े। प्रारंभिक गणना के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 1.83 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर 32,940 रुपये हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक बढ़ाया जाता है, तो यही वेतन 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि न केवल मूल वेतन में होगी, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सभी भत्तों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को तो और भी अधिक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि ये सभी आंकड़े अभी अनुमान के आधार पर हैं और अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का फायदा केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। पेंशन की राशि में भी समानुपातिक वृद्धि होगी, जो बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। बढ़ती महंगाई के कारण निश्चित पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। नई व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर रेट्रोफिटमेंट का भी लाभ मिल सकता है। सरकारी निर्णय की प्रतीक्षा। अभी तक 8वें वेतन आयोग के संबंध में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चर्चा के आधार पर ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। कर्मचारी संघों की तरफ से लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है और वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। हालांकि किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले इन सभी जानकारियों को अफवाह के रूप में ही लेना चाहिए। कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से उपभोग में वृद्धि होगी, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। हालांकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। बाजार में मांग बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों को फायदा होगा। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में तेजी आ सकती है। सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए इस निर्णय को लेना होगा। कर्मचारियों के लिए तैयारी और सुझाव। वेतन वृद्धि की संभावना को देखते हुए कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना तैयार करनी चाहिए। बढ़ी हुई आय का सदुपयोग करने के लिए निवेश की योजना बनानी चाहिए। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और बचत की आदत डालनी चाहिए। पेंशन फंड में अतिरिक्त योगदान देने पर भी विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। भविष्य की संभावनाएं और अपेक्षाएं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार करते समय यह समझना आवश्यक है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है। सरकार को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है और आर्थिक स्थिति का आकलन करना पड़ता है। कर्मचारी कल्याण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। यदि ये आयोग गठित होता है, तो इसकी सिफारिशें आने में कम से कम 2-3 साल का समय लग सकता है। कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहना चाहिए। सरकार की नीतियों में बदलाव भी इस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।